Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल EduCS Physics। आज हम बात करने वाले हैं साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए हमारे पास ये एक साबुन का बुलबुला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमने मान ली है स्मॉल r है। अब क्या होता है कि साबुन के अंदर जो हवा या वायु है ये बाहर की ओर एक प्रेशर लगाती है। कहाँ से लगाती है? अंदर से। तो हम इसको नाम दे देते हैं P इन। तो ये अंदर से बाहर की ओर एक प्रेशर लगाती है, और जो बाहर का जो वायुमंडल है वो भी क्या करता है? बाहर से एक प्रेशर लगाता है। तो हम इसको नाम दे देते हैं P आउट। ये जो प्रेशर है ये बाहर से लग रहा है, तो इसको हमने नाम दे दिया P आउट। और ये जो प्रेशर है जो अंदर से हवा लगा रही है बाहर की ओर, इसको हमने नाम दे दिया P इन। लेकिन इसमें एक काम और होता है साथ साथ में, क्या कि ये जो पृष्ठ है इस पर तनाव भी उत्पन्न होता है। साबुन का बुलबुला क्या करता है? इस पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न करता है। तो हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर जो तनाव है वो कितना है? T मान लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? तनाव कितना हो रहा है? T उत्पन्न हो रहा है। तो अब देखिए इस T तनाव की वजह से एक बाहर से भी बल लगेगा, सॉरी बाहर से क्या लगेगा? दाब। तो यहाँ से बाहर से भी T तनाव की वजह से एक दाब लगेगा, और ये इस दाब का मान कितना होगा? 4T अपॉन स्मॉल r। तो इस तनाव का मान कितना हो जाएगा? 4T अपॉन स्मॉल r। ये जो तनाव का मान हमने बाहर से निकाला है ये कक्षा 11 में आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है 4T अपॉन r। तो अब देखिए इस पर कुल कितने दाब लग रहे हैं? तो इसमें टोटल 3 दाब लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला दाब अंदर से P इन, जो अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, जो इसके अंदर वायु है वो लगा रही है। और दूसरा दाब P आउट, जो बाहर से वायुमंडल लगा रहा है इस बुलबुले के ऊपर। और एक दाब और लग रहा है जो इस तनाव की वजह से उत्पन्न हुआ है, और उसका मान कितना है? 4T अपॉन स्मॉल r। यहाँ पर T तो है तनाव और r क्या है? इस जो बुलबुले है इसकी त्रिज्या है। तो अब देखिए हम संतुलन के लिए मान लेते हैं, बुलबुले के संतुलन के लिए, बुलबुले के संतुलन के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए संतुलन के लिए क्या होगा कि जो बाहर से तो दाब लग रहे हैं इन दोनों का योग या इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इस अंदर वाले जो प्रेशर इसके इक्वल होगा। तो मैं यहां पर लिख दूं P इन किसके इक्वल हो जाएगा? P आउट प्लस 4T अपॉन स्मॉल r के। या फिर जब P आउट को इधर भेजते हैं, जो प्रेशर है बाहर से लगा हुआ इसको इधर भेजें, तो ये क्या आएगा? P इन माइनस P आउट इज इक्वल्स टू 4T अपॉन स्मॉल r। और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि P इन माइनस P आउट, इसको हम बोलते हैं दाब आधिक्य। जो अंदर का दाब और बाहर के दाब का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं दाब आधिक्य। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P E x से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसको हमने पी इन माइनस पी आउट को किसे लिख दिया, पी ई एक्स। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दूँ, पी इन माइनस पी आउट, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और किसके इक्वल हो जाएगा ये, 4t अपॉन स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो अब देखिए, तो हमारे पास जो दाब आधिक्य आया है पी ई एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, 4t अपॉन स्मॉल आर के इक्वल हो गया। और इसको हमने क्या नाम दिए, दाब आधिक्य। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो बुलबुला है इसको अब क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो हमारे पास ये जो बुलबुला है इसको हम करते हैं आवेशित। ये मैंने बुलबुले को आवेशित कर दिया यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा आ जाता है। जो बुलबुले को आवेश देते हैं तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा से आवेशित कर दिया मैंने। तो अब आप लोगों को पता है कि जब किसी भी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश उसकी सतह पर रहता है और वो बाहर की ओर एक दाब लगाता है, जो हमने एक पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर कॉर्नर पे आई वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो दाब लगेगा उसका मान होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ नीचे। ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, यदि बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित किया जाए तो पृष्ठ के बाहर की ओर विद्युत दाब P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कार्य करता है। तो अब एक बार आप देखिए इस बुलबुले को, हमारे पास जो बुलबुला है, अब इस पर जो दाब आधिक्य लग रहा है वो P इन है और अंदर की तरफ दाब ज़्यादा है, सॉरी जो P इन है वो अंदर की ओर है और अंदर से बाहर की ओर दाब लगा रहा है। तो जो हमारा दाब आधिक्य P ई एक्स है ये इस डायरेक्शन में है और जो विद्युत दाब लगेगा आवेशित करने के बाद में वो भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और इसको हमने नाम दे दिया P। यहाँ पर हमने जो P ई एक्स का मान निकाला है ये अंदर से बाहर की ओर लगेगा। क्यों लगेगा, इसका रीजन ये है कि अंदर तो केवल एक ही प्रेशर लग रहा है P इन और बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है, P आउट और 4t अपॉन स्मॉल आर, दो प्रेशर लग रहे हैं। तो ये वाला प्रेशर अधिक होगा। तो जब P इन में से P आउट घटाएंगे तो दाब आधिक्य उत्पन्न होगा और दाब आधिक्य हमने कितना माना है, P ई एक्स माना है। तो ये कहाँ से कहाँ पर होगा, अंदर से बाहर की ओर। और जब इस बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले को आवेशित करने पर दाब उत्पन्न होगा, विद्युत दाब, और वो बाहर की ओर लगेगा। तो अब देखिए बाहर की ओर कितने दाब लग रहे हैं, पहला तो ये P और दूसरा P ई एक्स जो दाब आधिक्य है हमारा। और ये दोनों P और पी एक्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 4t अपॉन आर के, मतलब इसके इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, अतः P ई एक्स प्लस P इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 4t अपॉन स्मॉल आर की। तो अब देखिए हम इसको आवेशित करते रहते हैं बुलबुले को। तो बुलबुले को लगातार आवेशित करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि जो दाब आधिक्य है P ई एक्स वो 0 हो जाती है और बुलबुला फूट जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको बार बार लगातार आवेशित करते रहते हैं तो जो दाब आधिक्य है वो तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है और इस स्थिति में बुलबुला फूट जाता है। तो हम संतुलन के लिए क्या करते हैं, संतुलन के लिए इसकी क्या कंडीशन बनेगी, जो दाब आधिक्य P ई एक्स है उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूँ, देखिए मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। बुलबुले को आवेशित करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि
दाब आदि के शून्य हो जाता है तथा बुलबुला फूट जाता है। तो संतुलन के लिए जो PEX है इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख दिए 0 प्लस P इज इक्वल्स टू 4T/r। और अभी देखिए हमने जो P की वैल्यू है वो यहाँ पर लिख रखी है। P की वैल्यू कितनी है σ²/2ε0। तो यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर दे, तो P की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा σ²/2ε0 इज इक्वल्स टू 4T/r। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे R की, T की और सिग्मा की। तो हमारे पास ये बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले पर तनाव और जो बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व है वो आ जाएगा, और आवेश का मान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इसको सरल करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो जब त्रिज्या का मान निकालेंगे तो इसको इधर और इसको इधर भेजेंगे, तो ये आ जाएगी त्रिज्या किसकी है, बुलबुले की। तो त्रिज्या R कितनी हो जाएगी 8T/0/σ²। ये तो है बुलबुले की त्रिज्या। अब हम बात करें बुलबुले के ऊपर लगने वाला तनाव। बुलबुले पर तनाव कितना होगा, तनाव की बात करें तो तनाव हो जाएगा, इसी को हम सरल करके सॉल्व करेंगे तो देखिए σ²R/8ε0। ये आ गया हमारे पास बुलबुले का तनाव। और यहीं से ही हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान निकालें तो सिग्मा कितना हो जाएगा 8ε0T/r²। और यहाँ से आवेश का मान निकालें तो आवेश कितना आएगा Q इज इक्वल्स टू 4π√8T/r³। ये हमने आवेश का मान कैसे निकाला है, आपको पता है पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा क्या होता है Q/A, और A क्या है क्षेत्रफल है, किसका, बुलबुले का क्षेत्रफल है। और बुलबुले का क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम इस तरह से लिख सकते Q इज इक्वल्स टू σA। सिग्मा का मान आपके पास ये रहा यहाँ पर, और A है ये क्षेत्रफल है, तो इसका मान हो जाएगा 4πr²। तो इससे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये मान आएगा। तो ये था गोले की, बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुले पर तनाव, पृष्ठ आवेश घनत्व और बुलबुले पर आवेश का मान। तो इससे हम ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर त्रिज्या कैसे निकाली, इसको सरल करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और तनाव निकालना है तो बाकी 4 और R को इधर भेज देंगे तो तनाव आ जाएगा। और यहाँ से सिग्मा का मान निकालेंगे, 2ε0 को इधर भेज के स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट निकल जाएगा। तो ये था हमारे पास साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।